राजस्थान के सभी दिव्यांग पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी दिव्यांग पेंशन लेता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। विकलांग लोगों को राजस्थान में राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। राजस्थान में पेंशन योजना मई 2025 से लागू कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन वालों के लिए खुशी की लहर आ गई है। अप्रैल का जो बकाया पैसा भी था वो भी खाते में आना शुरू हो गया है। तो वीडियो में जानकारी जरूर ले। 11 मई से ये ऐलान कर दिया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो में देखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। राजस्थान में दिव्यांगजन पेंशन हर महीने की शुरुआत में आती है। आमतौर पर यह तारीख 1 तारीख के बाद के दिनों में भी आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। राजस्थान में विकलांग पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। यह योजना मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है और इसमें दिव्यांगजनों के प्रति माह 1250 रुपये पेंशन मिलती है। राजस्थान में दिव्यांगजनों को 1250 रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई है। इसमें 15% वृद्धि भी हो गई है। पेंशन का भुगतान करना आमतौर पर हर महीने की निश्चित तिथि पर किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में देरी भी हो सकती है। बजट की कमी भी हो सकती है, मामलों में देरी भी हो सकती है, इसके कारण यह बैंक खातों में जमा नहीं की गई। पेंशन की स्थिति कैसे पता करें, पेंशन की क्या स्थिति है उसको कैसे पता करें। राजस्थान SSP पोर्टल, आप राजस्थान SSP पोर्टल की अधिक वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। SSP राजस्थान गवर्नमेंट इन, तो यह वेबसाइट सरकारी है या सरकार की तरफ से मिलती है। अपनी पेंशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर रिपोर्ट टैब कीजिए। पोर्टल पर नेविगेशन बार में रिपोर्ट टैब क्लिक करें, जहां आपको अपनी पेंशन की जानकारी मिल सकती है। पेंशन की राशि में वृद्धि, पेंशन को बढ़ावा कम दिया गया या दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि वृद्धि की है। अब उन्होंने 1250 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जो पहले 1150 रुपये मिलती थी। तिमाही आधार कार्ड पेंशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए। दिव्यांग पेंशन राशि आमतौर पर तिमाही आधार पर जारी की जाती है। जो हमारा आधार कार्ड होता है, दिव्यांग आधार कार्ड होता है, उसके ऊपर जारी की जाती है, जिसका मतलब है हर 3 महीने में एक बार पेंशन जारी की जाती है। फरवरी 2025, जनवरी से मार्च 2025 तक इस राशि फरवरी 2025 तक की जारी होने की संभावना है। जनवरी में भी 2025 की राशि फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है और अप्रैल की राशि अब मई में जारी कर दी जाएगी। विभाग से संपर्क करें। यदि आपको अब तक भुगतान नहीं मिला है तो आप संबंधित ही विभाग से संपर्क कर सकते हैं या अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी, पेंशन योजना का विवरण। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना में वृद्ध महिलाएं और विकलांग व्यक्ति भी शामिल है। जो पेंशन योजना का विवरण है उसमें सिर्फ वृद्ध महिलाएं और विकलांग जो व्यक्ति है वो ही शामिल कर दिए गए हैं। मासिक पेंशन राशि, मासिक महीने में मिलने वाली पेंशन राशि है वो 3000 से 10,000 तक हो सकती है या होती है, जो श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। आवेदन प्रक्रिया, आप ऑनलाइन सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज हैं। भाइयों, आधार कार्ड होना तो बहुत ही जरूरी है। दिव्यांग पेंशन के कई कारणों से नहीं आ रही है पेंशन। दिव्यांगजन है जो की पेंशन रुकी हुई है वो किन कारणों से नहीं आ रही है, जैसे कि बजट की कमी, नियमों के पालन में दिक्कत, KYC और NPCI मैपिंग का अभाव, फिर कुछ मामलों में पेंशन वितरण देरी में या गड़बड़ी। दिव्यांग की जो पेंशन रुकी हुई है वो बजट की कमी से भी रुकी हुई है, नियमों का पालन न करने की वजह से भी रुकी हुई है और जिनके बैंक अकाउंट में जो खाते हैं उनके KYC न होने के कारण भी उनकी पेंशन रुकी हुई है। संभावित कारण बजट की कमी, बजट की कमी को हम जान लेते हैं। कई बार राज्य केंद्र सरकार द्वारा के पास दिव्यांगों की पेंशन के लिए पर्याप्त बजट नहीं होता है, जिसमें पेंशन वितरण में देरी होती है या कुछ मामलों में रोक भी दी जाती है। नियमों का पालन नहीं, विकलांगता प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, अन्य आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण दिव्यांगजन पेंशन से वंचित रह जाते हैं। KYC और NPCI में मैपिंग, कई राज्यों में दिव्यांग पेंशन के लिए KYC NPCI मैपिंग अनिवार्य कर दी गई है, जो कि बैंक खाते के आधार पर लिंक करने की प्रक्रिया है। दिव्यांग पेंशन में KYC करवाना बहुत ही जरूरी है, जो आधार कार्ड से लिंक होती है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो पेंशन नहीं मिल पाती है। पेंशन वितरण में देरी या गड़बड़ी, पेंशन बांटने में देरी या गड़बड़ी क्यों होती है। कुछ मामलों में पेंशन वितरण प्रक्रिया में देरी या गड़बड़ी हो सकती है, जिससे पेंशन लाभार्थियों तक भी नहीं पहुंच पाती है। पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव, आइए जान लेते हैं पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव कब होते हैं। समय समय पर पेंशन योजनाओं में बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि पेंशन की राशि में वृद्धि, कुछ नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसे में लाभार्थियों को इन बदलाव के बारे में जानकारी न होने के कारण भी पेंशन रुक सकती है। तो आप अपने खाते में जाके या ई-मित्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेक करवाते रहे, जिसके कारण आपकी किस्त रुक नहीं पाएगी। राजस्थान मुख्यमंत्री पेंशन योजना क्या है, आइए जान लेते हैं। समाधान, वृद्धावस्था, उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है के रूप में संचालित होगी। योजना के पात्र अभिदाताओं की जो आयु है वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के लिए 3000 रुपये
मिलते हैं। जो 60 वर्ष की आयु के जो वृद्ध होते हैं वो पूरी कर जाते हैं, उनको 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। यदि आपकी पेंशन किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई-केवाईसी और एनपीसी के मैपिंग प्रक्रिया पूरी कैसे करें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया है जो कैसे पूरी करते हैं, आइए जान लेते हैं। यदि आपकी पेंशन ई-केवाईसी एनपीसी मैपिंग के कारण रुकी हुई है तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। यदि आपकी पेंशन किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण रुकी हुई है तो जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज जमा करने चाहिए। या शिकायत दर्ज कैसे करें। यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन किसी गलत तरीके से रुकी हुई है तो आप संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, दिव्यांगों की पेंशन रुकने के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी पेंशन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करना ही, आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी ही चाहिए या करनी ही पड़ेगी। 100% विकलांगता पेंशन क्या है। जो 100% विकलांग पेंशन है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। विकलांगता पेंशन 100% विकलांगता पेंशन उन कर्मियों को प्रदान की जाती है जिनकी विकलांगता का मूल्यांकन ऐसे स्तर पर किया गया है जहां उन्हें आगे की सेवाएं के लिए स्थायी रूप से असक्षम माना जाता है, जो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकते। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन में 15% बढ़ोतरी की गई थी और अब बजट 2025-26 में भी 1150 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। जयपुर के जान लेते हैं। राजस्थान के डीडवाना से विधायक यूनुस खान सोमवार को राजस्थान के विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजना के लाभ के बारे में सवाल उठाया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि डीडवाना में 3653 दिव्यांगजनों को यूआईडी कार्ड जारी किए गए हैं और 3506 दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 3506 हैं जो जयपुर में है, वो दिव्यांगजन 3506 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगों को कई योजना का लाभ दे रही है, जैसे पेंशन, विवाह अनुदान, स्वरोजगार ऋण, पालनहार योजना, स्कूटी योजना और कृत्रिम अंग योजना पेंशन में भी बढ़ोतरी कर रही है। हमारे जयपुर में राजस्थान सरकार है, कई पेंशन का लाभ दे रही है। विवाह अनुदान, स्वरोजगार ऋण मतलब कर्जा, पालनहार जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूटी की योजना और कृत्रिम अंग योजना पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। आइए जान लेते हैं। दिव्यांग पेंशन सुरक्षा के अंतर्गत जो लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए खबर बहुत ही अच्छी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाभार्थी आने वाली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से पैसा जारी कर दिया गया है, इसलिए आपको पैसा या पेंशन है आपके खाते में जरूर आएगी। आप टेंशन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।